आस्था, पुष्प सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम मां वीणा पाणी को नमन करती हूँ। मंच पर आसीन सभी कवियों को प्रणाम करती हूँ, अतिथि गणों को प्रणाम करती हूँ, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है, आप सभी बहुत अच्छा सुन रहे हैं। श्रृंगार के लिए आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। चार चार पंक्तियों से आप सभी से जुड़ने का प्रयास करूंगी। मंच से भी मेरा अनुरोध है, जो बात आपको अच्छी लगे, आपकी तालियां, आपका उत्साह, आपका आशीर्वाद मुझे मिले। सुनेगा चार पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ। सबसे पहले इस खूबसूरत से शहर के लिए चार पंक्तियां समर्पित करती हूँ। स्वागत है नामिका। चंदा की चकोरी से कभी बात न होती, वाह। चंदा की चकोरी से कभी बात न होती, अगर तुमसे हमारी ये मुलाकात न होती, अगर तुमसे हमारी ये मुलाकात न होती। इस शहर के लोगों में कोई बात है अंबर, वाह। इस शहर के लोगों में कोई बात है अंबर, वरना तो कभी इतनी हंसी रात ना होती, वरना तो कभी इतनी हंसी रात। आवाज आ रही है? अब तो पूरे घर को आ रही है, जो यहाँ नहीं आए उनको भी आ रही है। बहुत अच्छा। हाँ नामिका, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आप सभी सुन रहे हैं। वाह। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप सभी तक मेरी आवाज पहुंच रही है। हाँ हाँ। यहाँ बहुत संख्या में नौजवान साथी उपस्थित हैं और उससे भी ज्यादा संख्या में भूतपूर्व नौजवान साथी उपस्थित हैं। हाँ, भोपाल में भूतपूर्व कुछ नहीं होता बच्चे। अच्छा बेटे, पूछ ले पीछे। हाँ, भोपाल का बुजुर्ग इतना शातिर होता है कि सिगरेट का तंबाकू फूंक जाए तो फिल्टर से ही मजा लेता रहता है। तो चलो, धुआं तो उड़ रहा है। हाँ, देखिए पीछे चाचा जी भी इसी तरह के इशारे कर रहे हैं कि हाँ, वो जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है, ध्यान रखना। मैं चार पंक्तियां उनको समर्पित करती हूँ, सभी भूतपूर्व नौजवान साथियों को समर्पित करती हूँ। जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, चीनी कम का न कोई जतन कीजिए। तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं, तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं, ये उम्र है भजन की, भजन ये उम्र है भजन की, भजन कीजिए। ये भजन में ही शामिल है। साथ देने वाला हो। आदरणीय ओमपाल निडर जी मंच पर उपस्थित हैं, उनकी गौरव में उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। और वो भी साथ साथ बोल रहे हैं, यदि एक माइक पीछे भी रख देते तो वो संचालन मंच पर हो रहे होते। वो क्या करें, बस बोल ही सकते हैं। सुनेगा चार चार पंक्तियों से आपसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ। कहते हैं कुदरत जो करती है उसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन होता है। आज मैं आपके पास हूँ, आप मेरे पास हैं, इसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन जरूर होगा। जरूर है, जरूर है। चार पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। सुनो, देखिए ये संचालक जो होते हैं वो हमारी जाति से अलग होते हैं, इन्हें बोलने की बीमारी होती है, इसलिए हम इन्हें अलग बिठा देते हैं, तो ये बीच बीच में बोलते रहेंगे। पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। शाम भी खास है, वक्त भी खास है, वाह, विश्वास शाम भी खास है, वक्त भी खास है, मुझको एहसास है, तुझको एहसास है, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए, मैं तेरे पास हूँ तू मेरे पास, मैं तेरे पास हूँ तू मेरे पास। मुझे लगा ये कहेंगी ये भी विश्वास है, वो भी विश्वास है। मैं बताऊं, ऐसे विश्वासों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए, ये केवल नाम के विश्वास होते हैं।
वैसे अविश्वास ही होते हैं। मैं 4 पंक्तियां अरे आपको मेरी क्या, वो तो समर्पित भला करती आदमी बेचारा, उसके लिए क्या करेगा। हद है। हूँ। वो है कि गेहूं के साथ घुन को भी पिसना ही पड़ता है। मैं 4 पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ मुझे सीधे सीधे जुड़ने दें कि मैं तो अनमोल हूँ, तुम मेरा दाम नहीं हो। वाह, मैं तो अनमोल हूँ, तुम मेरा दाम नहीं हो। सुनो निडर जी। कर दे मुझे दूसरा वाह, लोग हैं ये 4 रचे हैं। क्या करता है? और पंक्ति आपको समर्पित है। से प्यार मत करना, मेरे दोस्त याद करना। कह रहा हूँ मैं जो आया हो तो बार क्या करना, जो दिल हुआ हो और भोगो। इस बार मध्य प्रदेश को पता कार्यक्रम चला, जो दिल हारा हुआ हो उस पे फिर अधिकार क्या करना। और मोहब्बत का मजा तो डूबने की कश्मकश से है, मोहब्बत का मजा तो डूबने की कश्मकश में है। जो हो मालूम गहराई तो दरिया पार क्या करना। जो मालूम, हाँ पढ़ो। मैं कुमार भैया को भैया बोलती हूँ। अरे ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे हमारे उत्तर रिश्ते में वो जेठ भी लगते हैं। कोई बात नहीं, 1 महीना जेठ का भी होता है। मैं यही बात मैं बताना चाहती, मैं बहुत देर से कह रही थी। मैंने पहले भी कहा था कि आप रिश्ते में जेठ जी लगते हैं और मैं बहुत सम्मान आपका करती हूँ। ऐसी वैसी कोई बात आप मत करना। अरे ये तो फागुन है, फागुन में तो जेठ भी भाभी कहता है। मैं आपको 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ और आप मुझे अब की बार सीधे सीधे जोड़ने दे कि नजर है जिस मैली उसने सब मैला ही देखा है। नजर है जिसकी मैली उसने सब मैला ही देखा है। सुनो निडर जी, चंदन की वादी को भी मैं आपको ही समर्पित कर रही हूँ। चंदन की वादी को भी शैला ही देखा है। और कैसे सौंप दूं मैं इन्हें अपने रिश्तों की बागडोर कि जिसने अपनी बहू को भी लैला ही देखा है। मैं चाहती हूँ, देखो वो आया, ये भी वही जेठ है। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा माहौल बन गया है। मैं चाहती हूँ फिर से वही 4 पंक्तियां आपके बीच रखूं। लोग कहते हैं प्रेम बहुत कठिन होता है, प्रेम निभाना बहुत कठिन होता है। मैं अनामिका जैन, मैं बहुत सरल बात आपके बीच रखने का प्रयास करती हूँ। प्रेम कितना सरल हो सकता है, पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। मंच चाहूंगी मंच का भी। मैं तुझे जान लूं तू मुझे जान ले, मैं तुझे जान लूं तू मुझे जान ले, मैं भी पहचान लूं तू भी पहचान ले, मैं भी पहचान लूं तू भी पहचान ले। है बहुत ही सरल प्रेम का व्याकरण, है बहुत ही सरल प्रेम का व्याकरण। तेरी मैं मान लूं मेरी तू मान ले, तेरी मैं मान लूं मेरी तू मान ले, तेरी मैं मान लूं मेरी तू मान ले। जब प्रेयसी प्रियवर से मिलने जाता है और प्रियवर प्रेयसी से मिलने जाता है, उनके मन में एक बात होती है, आज मिलकर मैं ये कहूंगा, आज मिलकर, लेकिन एक दूसरे के सामने वो कह नहीं पाते हैं। ये बात ध्यान में रखते 4 पंक्तियां और आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है ना। चांद बिन चांदनी रात होती नहीं, बाबा क्या बात। चांद बिन चांदनी रात होती, ना बादल तो बरसात होती नहीं, ना हो बादल तो बरसात होती नहीं। शब्द मजबूर है व्यक्त क्या क्या करें। और चौथी पंक्ति आपके लिए छोड़ती हूँ, सुनिएगा। शब्द मजबूर है व्यक्त क्या क्या करें, प्रेम जब हो मुखर बात होती नहीं, प्रेम जब हो मुखर बात होती